Good morning students, welcome to online classes, New Rajasthan Public School. This is विकास. Now start करते हैं स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 11. प्रीवियस लेक्चर में आपको बहुत होमवर्क जो दिया गया था थोड़ा लेंदी था, बट ठीक है, वन लाइनर्स थे, आप कर सकते थे उसको, है ना. आई होप आपने किया होगा. तो शुरू करते हैं हम 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 से. आप अपने आंसर्स को स्टूडेंट मैच करना, ठीक है. शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 11. एक्सरसाइज 1.4 है हमारा, तो शुरू करते हैं. कह रहा है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 0. बेटा देखो, ज़ीरो को किसी में से भी सब्ट्रैक्ट करो तो ऑलवेज आंसर क्या आता है, सेम. तो लिखेंगे द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 0. आंसर देने का तरीका देखना, आंसर 2 जिस वे में वो पूछ रहा है, द डिफरेंस बिटवीन 9 एंड 0 इज़ 9. ओके, क्योंकि 9 में से जिसको सब्ट्रैक्ट करते हैं आंसर वही आता है, ठीक है. नाउ नेक्स्ट आ जाओ, मैं बुक ले लेता हूँ हाथ में. आंसर 2 था, आंसर 3. वन लाइनर है, फटाफट हो जाएंगे. व्हाट इज द क्वेश्चन व्हेन 9 इज डिवाइडेड बाय 9. याद करो प्रॉपर्टी, सेम को सेम से डिवाइड करने पर आंसर क्या आ रहा था, 1. तो हम क्या लिखेंगे आंसर, 1 इज क्वोशिएंट, है ना. 1 इज क्वोशिएंट when 9 is divided by 9. मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आंसर भी बता सकता था, बट मैं चाहता हूँ जो अपनी HW हम कंप्लीट करें तो बिल्कुल ऐसे ही आंसर उसमें रहने चाहिए. आंसर 3. द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज 1/3 26. इफ वन ऑफ देम इज 1 देन फाइंड द अदर नंबर. देखो 1, एक प्रोडक्ट 1 है तो मीन्स अगला कौन रहा होगा, 126, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है जिसको किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर आंसर सेम आता है. तो आंसर 126 आ रहा है, इसका मतलब वो नंबर क्या रहा होगा, 126 रहा होगा. तो हम क्या लिखेंगे, सो अदर नंबर इज 126. एक चीज़ और, हमें HW में डायरेक्ट आंसर नहीं करना है, हमें पहले क्वेश्चन लिखना है फिर उसका आंसर करना है बेटा. आंसर 4, सॉरी ये 4 था, एंड आंसर 5. कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 9. फिर से देखो, 1 से किसी का प्रोडक्ट करेंगे आंसर सेम नंबर आएगा. सो द प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड 9 इज 9. वो आंसर सेम, वही आंसर आएगा, है ना. 6 है, मैंने कहा था ना वन लाइन क्वेश्चन है. 6 है आपका, इफ 9 इंटू 15 इज इक्वल टू 135 देन व्हाट इज द क्वोशिएंट ऑफ द 9. ठीक है, देखो क्वोशिएंट ऑफ 135 इज टू डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू. देखो स्टूडेंट, आपको एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी जहाँ पे मैंने सिखाया था कि 9 इंटू 15 इक्वल्स टू, अगर 135 है तो एक बार इससे डिवाइड करने पर ये आंसर आएगा और इससे डिवाइड करने पर ये आंसर आएगा. तो देखो 135 को किससे डिवाइड कर रहे हैं, 9 से, मीन्स इससे डिवाइड करें तो आंसर कौन सा वाला आना चाहिए, ये वाला. तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट, 15. ओके, ये पैटर्न सिखाया था ना, इससे 2 पैटर्न बना सकते थे, एक बार तो 15 से डिवाइड कर रहे थे और एक बार 9 से. ठीक है ना. क्वेश्चन आंसर नंबर 7. इज द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड अ होल नंबर. यस, 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0, और 0 इज अ होल नंबर. यस, yes, the product of 0 and a whole number is whole number. Okay, now answer number 8 है आपका, which is not possible. A whole number is divided by 0 और 0 is divided by whole number. फर्स्ट, होल नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं. फर्स्ट, होल नंबर whole number
divided by 0 is not possible, is not possible। आई होप आपको आंसर सबको आता होगा, पर मैं यहाँ करने का तरीका सिखा रहा हूँ, देख लो आप इसको, है ना। आंसर नंबर 9, विच इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 0 और 1। 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, सुन लो स्टूडेंट। जैसे 0 इज एडिटिव आइडेंटिटी, मतलब 0 को किसी में भी ऐड करो आंसर क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। वैसे ही 1 को किसी में भी मल्टीप्लाई करो तो आंसर वही नंबर होगा, जिसको हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ये सॉरी, ये टॉपिक छूट गया था मेरे से। आंसर नंबर 10, हालांकि हमने 5th क्लास में पढ़ा हुआ है। मल्टीप्लाई 94 इंटू 95 बाई एक्सप्रेसिंग 94 एज द सम ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो देखो मैं रफ वर्क कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या है हमारा, इसको करके दिखाना है, आंसर नहीं देना है। तो 94 इंटू 985, तो इसको टू पार्ट्स में करना है, करो। सॉरी, तो इसको मैं देखो क्या लिख सकता हूँ। एक तो लिख सकता हूँ मैं 90 प्लस 4 इंटू 985। आगे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव रूल लगा दो, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ। तो 985 इंटू 90 प्लस 985 इंटू 4। ना सॉल्व कर लो स्टूडेंट। 0 तो ऐसे ही आ जाएगा, 9 5 ज़ा 45, कैरी 4, 9 8 ज़ा 72 76, कैरी 6 7, 9 9 ज़ा 81 88। दिस इज़ योर 88। नाउ प्लस मल्टीप्लाई कर लो 0, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 32, 32 34, और ये हो जाएगा 9 4 ज़ा 36 39। नाउ ऐड कर लो 0 9 15 4 और 8 12। दिस इज़ योर आंसर 92 आंसर। ओके, इन दिस वे आपको करना था। क्वेश्चन नंबर 10, आई होप आपने किया होगा। नाउ 11 कह रहा है, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ अ होल नंबर एंड 1 इज़ अ होल नंबर। यस, अगर वो होल नंबर है तो 1 में उसको कोई चेंज तो करता है नहीं, तो 1 में कोई चेंजेस तो आएंगे नहीं। ठीक है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, होल नंबर ही होगा। यस, 11 है हमारा। यस, प्रोडक्ट ऑफ 1 एंड होल नंबर इज अ होल नंबर। क्यों? क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चेंजेस नहीं करता। नाउ 12 फिल इन द ब्लैंक्स है। 12 फिल इन द ब्लैंक्स है, तो क्या है आपका, देखो ज़रा। फर्स्ट 1560 इंटू 15 इक्वल्स टू 15 इंटू डॉट डॉट डॉट। सेकेंड है आपका डॉट 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 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 2799। थर्ड है आपका 2133 इज टू डिवाइडेड बाई 2133 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। फोर्थ है आपका 325 इंटू 0 इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट। देखो इसमें सारी प्रॉपर्टी आपसे यूज़ करवा रहा है, डॉट 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 इंटू 3996 इक्वल्स टू 0।
नाउ स्टूडेंट देखो इसमें उसने हमने जितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी उसने क्या करी है, सारी प्रॉपर्टीज़ को इसमें यूज़ करा दिया है। ठीक है, यूज़ करा दिया। चलो देखते हैं एक एक प्रॉपर्टी। सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आंसर इक्वल है, इसका स्पेस चेंज हुआ, ये बाद में था पहले आ गया, तो इसका मतलब पहले वाला कहाँ गया होगा, बाद में। तो यहाँ पे क्या आएगा 1560। कौन कहता है ऐसा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहता है। नाउ देखो किसी भी चीज़ को 1 से डिवाइड करने पे आंसर क्या आता है, वही आता है। इट मीन्स यहाँ क्या रहा होगा, ये रहा होगा 2799, तभी तो इसको 1 से डिवाइड किया और आंसर क्या आया, सेम आया, है ना। यहाँ पे आ जाओ, सेम से सेम को डिवाइड करो तो आंसर ऑलवेज क्या आता है, 1 आता है। किसी नंबर को 1 से डिवाइड करो तो आंसर सेम रहता है, और सेम को सेम से डिवाइड करो तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ठीक है, नाउ 0 से किसी में भी मल्टीप्लाई कर दो, आंसर वो क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब यहाँ पे देखो बेटा 0 आ रहा है, इट मीन्स ये तो नंबर है, और अगर आंसर 0 इसका मतलब कंफर्म है कि ये वाला क्या रहा होगा, 0, नहीं तो आंसर 0 आता ही नहीं ना। यहाँ पे देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पे ये आंसर आ रहा है, और आपको पता है जब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हैं उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, दैट्स वाई दिस इज योर 9999, ये रहा होगा तभी तो वो आंसर आया। नाउ 7, 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 0, तो किसी में भी अगर 0 सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर वही रहता है। तो इट मीन्स यहाँ क्या रहा होगा, 6363, तभी तो आंसर वही आया। अब इससे डिवाइड कर रहे हैं और आंसर क्या आ रहा है, 0। 0 तभी पॉसिबल है डिवीज़न में जब जिसमें डिवाइड कर रहे हो वो खुद क्या हो, 0 हो। इट मीन्स यहाँ क्या रहा होगा, 0 रहा होगा। नाउ नेक्स्ट ज़रा इसको देखो स्टूडेंट, 710 किस आंसर 1 आ रहा है, तो अगर 1 आ रहा है इसका मतलब ये सेम से सेम को डिवाइड किया होगा तो 7110। ठीक है, नाउ यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे है ना कितना आना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से कर लो, 0 1600। ओके, सो स्टूडेंट आई होप आपने यहाँ तक किया होगा। अगर किसी का सही नहीं है तो उसे करेक्ट करके बेटा उसे सही कर लो, और इसको अपनी HW में डिक्टो ऐसे ही करना है। पर ध्यान रखना है, स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, और आपको ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन भी लिखने हैं। ओके, फर्दर कंटिन्यू करें, चलिए। वेरी इजी चैप्टर, बस थोड़ा क्वेश्चन नंबर ज़्यादा है इस वजह से आपको ये लेंथी लग रहा है, लेकिन देखो कितने इजी है ना, 1 लाइनर हैं या फिर क्या फिल इन द ब्लैंक्स हैं, फटाफट हो रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहे हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। बहुत सारे हैं, मैं कुछ ही करके बताऊंगा, बाकी सबके टुकड़े लिख दूंगा। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। ओके, नाउ देखते हैं कौन कौन सा है। हमारा फर्स्ट है 673 इंटू 98, सेकेंड है हमारा 673 इंटू 102, थर्ड है हमारा 90 इंटू 103। ओके, तो पहले ये 3 देख लो, 3 को हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स। 98 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 100 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा 673 इंटू 100 माइनस 2। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ना ये हो जाएगा 673 इंटू 100 माइनस 673 इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका 67300 माइनस 6 14 13। ओके, नाउ सब्ट्रैक्शन कर लो, 10 में से 6 जाएंगे 4, 9 में से 4 जाएंगे 5, 12 में से ये जाएंगे 9, 6 में से 1 जाएंगे 5, एंड दिस इज योर आंसर। ये और भी इजी है स्टूडेंट, देखो कैसे, 63 इंटू 100 प्लस 2 लिख सकते हैं। नाउ दिस इज योर
673 into 100 plus 673 into 2. This will be your 67300 plus 6 14 13. ऐड कर दो इसको स्टूडेंट, तो यहाँ से हो जाएगा 6 4 6 8 6. दिस इज योर आंसर. ना इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, देखो ठीक है. ये डू योर सेल्फ कर लो, ये सेम है, डू योर सेल्फ बिल्कुल इसकी तरह है स्टूडेंट. ठीक है, डिक्टो. मैं लिख देता हूँ बस इसको 937 इंटू 100 प्लस 3. बाकी सब क्या मैं सिर्फ लिखूँगा, सॉल्व आपको करना पड़ेगा. फोर्थ 937 इंटू 97, ये हो जाएगा 937 इंटू 100 माइनस 3. फिफ्थ 549 इंटू 1007, इसको मैं लिख सकता हूँ 549 इंटू 1000 प्लस 7. ओके, वेरी इजी स्टूडेंट. नेक्स्ट वाला देखो 549 इंटू 993, इसको मैं लिख सकता हूँ 549 इंटू 1000 माइनस 7. ध्यान रखना यहाँ प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, इसलिए बस साइन को ध्यान रखना, ये इजी हो जाएगा आपके लिए. 7 है स्टूडेंट 101 इंटू 81. यहाँ पे हम क्या करेंगे 1000 प्लस 1 इंटू 81 कर लेंगे 8. 999 इंटू 81, दिस इज योर हो जाएगा 1000 माइनस 1 इंटू 81. ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का सॉल्व आप करोगे, कौन सा लगाओगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड ओवर सब्ट्रैक्शन. जो लगेगा वो आप इसमें लगा दोगे. ना स्क्रीन को पॉज करो, नोट डाउन कर लो. क्वेश्चन नंबर 14 को देखो स्टूडेंट्स. जो क्वेश्चन नंबर 14 है उसमें क्या कह रहा है, यूजिंग वेरियस प्रॉपर्टीज फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इसमें हमें इसका अपोजिट करना है. ठीक है, किस तरह से करना है चलिए देखते हैं. ये हटा रहा हूँ मैं. इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्यों दे रखे हैं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए. जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना आपके लिए अच्छा होगा. फर्स्ट ही फर्स्ट देखते हैं स्टूडेंट 14 का. 9063 इंटू 127 माइनस 9063 इंटू 27. नाउ स्टूडेंट देखो, ये दिस इज आर ए, दिस इज बी, दिस इज ए एंड दिस इज सी. तो हमने पढ़ा है ए बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी. तो ये है तो ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये लिख सकते हैं. तो अभी हमारे पास ये पार्ट है तो हम ये लिखेंगे ए बी माइनस सी. ए कौन है, ये, तो देखो ये तो ऐसे ही रह जाएगा. बी कौन है हमारा 127 माइनस सी 27. इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 1963 इंटू 100. ना ये हो जाएगा 0000. दिस इज योर आंसर. कितना इजी था ना स्टूडेंट्स, हमने प्रॉपर्टीज यूज़ करके कितना इजी कर दिया. ठीक है, इसी तरह से हमें इसको करना है. और देखते हैं नेक्स्ट वाला, सेकंड आप करोगे, थर्ड देखते हैं. ठीक है, सेकंड डू योर सेल्फ. नो थर्ड पे आ जाओ. ये आपका 4939 इंटू 5 प्लस 887 इंटू 4939 प्लस 8108 इंटू 4939.
ना स्टूडेंट देखो थोड़ा इसको लेंदी कर दिया है, बट हमें इससे डरना नहीं है। देखो क्या करेंगे हम, ये देखो ये सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी 3 9 है, सॉरी ये मेरी गलती है, सभी में कॉमन आ रहा है तो इसको बाहर ले लो, 4 9 3 9 को बाहर लो तो क्या क्या बचेगा, इसका 5, इसका 8 8 7 प्लस इसका क्या बचेगा 8 0 1। ना इसको सॉल्व कर लो तो ये हो जाएगा 4 9 3 9, ये हो जाएगा देखो आपका 990। टोटल ऐड करने में कितना है आपका ये 990। नौ स्टूडेंट क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1000 माइनस 10, हाँ लिख सकता हूँ ना। नाउ सॉल्व कर लो, 4939 इंटू 1000 माइनस 4939 इंटू 10। नाउ इसको कर लो स्टूडेंट्स आप, 4939 1 2 3 माइनस 4939 0। ओके सब्ट्रैक्ट कर लो स्टूडेंट्स, 0 10 में से 9 1, 9 में से 3 6, 8 में से 9 नहीं जाएंगे तो 18 में से 9 9, 12 में से 4 8 और ये हो जाएगा आपका 8 4 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज योर आंसर। तो इन दिस वे स्टूडेंट आपको थोड़ा और दिमाग लगाना है, पहले इसको रियूनिट करना है, फिर उसके बाद फिर आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज इसको सॉल्व करना है। आई होप बाकी इसकी आप कर लोगे, ठीक है, बाकी इजी हैं, बस यही ध्यान रखना कि कॉमन कौन है दोनों में, ठीक है। न कह रहा डिवाइड एंड चेक यूजिंग द रिलेशन, ठीक है, चेक करना है हमें। तो डिवीज़न, देखो डिवीज़न आप सबको आता है और डिवीज़न करना आना भी चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्या चेक करना है वो देखते हैं, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो स्टूडेंट एक बार। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। देखो डिवीज़न इजी होता है स्टूडेंट, अगर हमें टेबल्स आती हैं ना, या और अप्रॉक्सीमेशन मेथड अगर हमको आता है तो हम उसको अप्रॉक्सीमेट करके कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे अभी देखेंगे, जैसे थोड़ा बड़ा आ जाए हमारे पास, जैसे 3 डिजिट का आ जाए तो हम देखेंगे किस तरह से हमको करना है। जैसे फर्स्ट उठा लो, क्वेश्चन नंबर 15 का फर्स्ट उठा लो। फाइव 3 0 6 7 is 2 divided by 257। नाउ स्टूडेंट देखो अब आपको 257 की टेबल तो आती है नहीं, तो सबसे पहले डिवीज़न शुरू करते हैं, ये आपको शो करना है, ठीक है। 257 is 2 divided by 5 3 0 6 7। देखो 3 डिजिट तो आगे वाले से ही मैच करो, ठीक है। 2 से 5 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, तो ज़रा 2 टाइम ले जाके देखो, 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 2 5 10 11, कैरी 1 2 2 कम है ना, ठीक है, चला गया 2 टाइम्स। तो हम कितने टाइम्स ले गए, 2 टाइम्स, कितना जाएगा 10 में से ये जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ आ जाएगा, देखो कितना छोटा है तो 0 टाइम ले जाओ तो यहाँ 0 आ जाएगा, ये ऐसे कैसा आ जाएगा 1 6 6, ठीक है। फिर 7 आ जाएगा, और 7 में देखो ये 2 से कितने टाइम जाएगा 8 टाइम, बट ये भी तो है स्टूडेंट, ये भी तो इफेक्ट करेगा, तो एक काम करो कम ही ले जाओ, 7 टाइम ही ले जाओ, अगर नहीं हुआ तो फिर देखेंगे। 7 टाइम ले जाओ, 7 7 जा 49, कैरी 4, 7 5 जा 35 4 39, कैरी 3, 7 से ये कितना हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 3 17। देखो ज़्यादा हो रहा है अभी भी, फिर भी कम करो, एक और कम करो, अब इसको 6 टाइम ले जाओ, क्योंकि ये भी इफेक्ट डालते हैं अपने। 6 टाइम ले जाएंगे स्टूडेंट्स, 6 7 जा 42, कैरी 4, 6 5 जा 34, कैरी 3, 6 2 जा 12 3 15। अब देखो कम रह गया ना। ना स्टूडेंट करो इसको, 7 में से 2 जाएंगे कितना आएगा 5, 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ये 125। सो दिस इज आर रिमाइंडर, दिस इज आर क्वोशिएंट। नाउ स्टूडेंट डिवाइडेंड इक्वल्स टू डिविजर इंटू क्वोशिएंट प्लस
रिमाइंडर। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे और हमारा क्या आना चाहिए, डिवाइडेंड, ये आना चाहिए। चलो करते हैं सॉल्व। यहाँ से ले लिया डिवीज़र, डिवीज़र कितना है स्टूडेंट हमारा 257 इंटू क्वेश्चन कितना है 206 प्लस रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स हमारा 125। ना इसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव मेथड से करेंगे, 257 इंटू 200 प्लस 6 सॉल्व कर लो। यहाँ से हो जाएगा स्टूडेंट आपका ये 0 0 ऐसे ही हो जाएगा, 2 7 जब 14 कैरी 1 5 10 11 कैरी 1 4 5 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कर लो, 6 7 जब 42 6 7 जब 42 ये आएगा आपका, है ना, करके देखा था, ये हो जाएगा 154, ठीक है, प्लस 125। नाउ स्टूडेंट ऐड करो इसको, देखो ज़रा ऐड करने में कितना आ रहा है आपका 53067 विच इज़ योर डिवाइडेंड। ओके, तो प्रूव्ड, ठीक है। हम देख रहे हैं कि हमारा जो आंसर आया और सॉल्व करने पे डिवाइडेंड आ गया। तो इसी तरह से आपको बाकी सारे करने हैं स्टूडेंट्स। नाउ मैं अब फिर से आपको दे रहा हूँ, अगर आपसे ये क्वेश्चन रह गए हो तो फिर से करना। HW में डू प्रैक्टिस ऑफ एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 15 to 21 and complete exercise 1.4 क्वेश्चन 1 to क्वेश्चन 14 इन HW। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये भी करना है घर पे। आई होप आप अपने होमवर्क को कर रहे होगे और पीछे के जो HW हैं इनको भी क्या कर रहे होगे, आप कंप्लीट कर रहे हो। तो स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करो, स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक यू।